जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम बात करने लगे हैं लोअर लिम्ब एंजियोग्राफी के बारे में। लोअर लिम्ब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपने स्कैनो ले लेना है, बाकी तो स्कैनिंग का तरीकाकार सेम है। स्कैनो लेने के बाद आपने यहाँ पे अगर आप डिटेल देखें तो ये सबसे पहले स्कैनो है, ये दोनों डुअल स्कैनो है। और उसके बाद ये जो है आपका SNV है, जो जिसके ऊपर आप ROI लगाते हैं। उसके बाद श्योर स्टार्ट और उसके बाद स्कैन। ठीक है, तो बेसिकली इन चीज़ों को एक बार अगर आप समझ लें तो आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाती हैं। स्कैनो जब आप लेते हैं, सिंपल आपने इसको जो एरिया है उसको बढ़ा देना है। 1200-1300 आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर लोअर लिम्ब का आप करें तो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा आती है, एरिया ज़्यादा कवर करना होता है, तो आपने इसको 1200 रख देना है। जब आपके पास स्कैनो आएगा तो स्कैनो जो है वो आपको कुछ यूँ नज़र आएगा। ठीक है, क्योंकि 1200 या 1300 एरिया जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। स्कैनो आने के बाद क्या करना है आपने कि 3 स्कैन आपके पास रह जाते हैं। एक स्कैन एंड व्यू है, एक श्योर स्टार्ट और एक हेलिकल है। स्कैन एंड व्यू जो है वो आपने कहाँ पे लगाना है? आपने स्कैन एंड व्यू जो है वो 3 नंबर पे आपने लगाना है, L3 पे लगाना है। ठीक है, यानी कि जो एब्डोमिनल एओर्टा है उसके ऊपर आपने लंबर रीजन में आपने उसको लगाना है। बाइफर्केशन जहाँ से हो रही होती है एओर्टा की, वहाँ से ऊपर आपने उसको लगा देना है। ठीक है, मतलब L3 आपको कैसे पता चलेगा? वो तो आपको यहाँ से आप देख सकते हैं कि 5 4 3, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ऊपर थोड़ा 2 पे लगा दें तो और अच्छा है। बहरहाल आप 2 और 3 के बीच में लगा दें, यहाँ पे उसकी बाइफर्केशन हो रही होती है। सही है, तो आप यहाँ पे ROI लगाएंगे। सबसे पहला काम आपका ये हो गया। दूसरा काम आपने क्या करना है कि श्योर स्टार्ट का जो ये स्कैन टाइम, इसमें वेट टाइम आ रहा है, ये 10 सेकंड है। इसका क्या मकसद होता है? बेसिकली श्योर स्टार्ट का जो टाइम है, इसका मतलब ये है कि जब हमने कंट्रास्ट दे दिया और मशीन को हमने चला दिया, तो मशीन के उसके बाद 10 सेकंड वेट करेगी और उसके बाद वो श्योर स्टार्ट स्कैन टाइम शुरू करेगा अपना। ठीक है, और उसके बाद जब वो कंट्रास्ट पिक करेगा तो ROI जहाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो जो ही वो कंट्रास्ट को पिक करेगा तो अपना स्कैन शुरू करेगा। अब आपने जो HU है वो कितना लगाना होता है, वो आप 150 भी लगा सकते हैं, 180 भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें कोई कैल्सिफिकेशन वगैरह या नहीं तो मौजूद तो नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो आपने वेट टाइम है उसमें आपने 0 रखना है। सही हो गया जी। आपको जो ही कंट्रास्ट यहाँ पे नज़र आएगा या वो पिक करेगा ROI, जो आप जहाँ पे आपने लगाया हुआ है, तो जो मशीन इसको पिक करेगी तो आपका स्कैन शुरू कर देगा। ठीक है, अगर आप इसको 16 स्लाइस पे या 32 स्लाइस पे कर रहे हैं तो आपका स्कैन थोड़ा सा स्लो चलता है। और बेसिकली आपने इसमें जो मेन चीज़ देखनी है वो क्या है कि आपका जो स्कैनिंग टाइम है वो कितना होना चाहिए। तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ीचर वो यहाँ पे स्कैनिंग टाइम। ठीक है, तो लोअर लिम्ब के लिए हमने क्या करना होता है बेसिकली कि जैसे मैं यहाँ पे 900 अगर मेंशन करता हूँ तो ये 31 स्कैन टाइम इसका आ रहा है। ठीक है, तो हमने लोअर लिम्ब एंजियोग्राफी में ये करना होता है कि 40 सेकंड के अंदर स्कैन कंप्लीट करना होता है। तो 31 अगर इसका यहाँ पे आ रहा है, अगर मेरा एरिया कवर है, मैंने एरिया कितना कवर करना है वो मैंने आपको बताया कि आपने जो स्कैनो है उसके ऊपर आपने बाइफर्केशन से लेकर, बाइफर्केशन आपकी यहाँ पे हो रही है 2 और 3 के बीच में, लंबर वर्टेब्रा के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से आपने नीचे टोज़ तक आपने उसका एरिया कवर करना है। तो अगर आपका वो 900 बन रहा है या 1000 तक बन रहा है तो फिर उसमें आपका जो, जैसे मैंने यहाँ पे 900 इसको मैं अगर मेंशन करता हूँ 900, तो ये तकरीबन 31 सेकंड में हो रहा है। तो मैंने कहा कि आपका जो स्कैन टाइम है वो 40 सेकंड में पूरा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि 9 सेकंड का वेट करवा दूँगा। ठीक है जी, 9 सेकंड का ये वेट हो गया, 31 सेकंड में ये स्कैन हो रहा है, तो 31 और 9 40 सेकंड। तो हमें ये करना होता है कि 40 सेकंड के अंदर अंदर जो ही उसने कंट्रास्ट को ROI को पिक किया, ROI जहाँ पे हमने लगाया हुआ है वहाँ पे उसने कंट्रास्ट को पिक किया। पिक करने के बाद 40 सेकंड लगने चाहिए आपके लोअर लिम्ब एंजियो को। तो वो कैसे पूरे होंगे? वो इस तरह पूरे होते हैं कि एक तो 31 सेकंड टाइम है स्कैनिंग का, तो उसमें हम 9 जो है वो वेट उसमें डाल देंगे, तो ये 31 और 9 40 हो जाएंगे। ठीक है, तो 40 सेकंड के अंदर अंदर स्कैन पूरा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो ही वो स्कैन को वहाँ से पिक करेगा उसके बाद वो 9 सेकंड इंतज़ार करेगा और उसके बाद आपका स्कैन शुरू होगा, तो 31 सेकंड में। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे मैं इसमें मेंशन करता हूँ कि 1200
1200 सेकंड का अगर आपके पास सॉरी 1200 सेकंड, अगर 1200 सेकंड नहीं, 1200 आपका जो एरिया है वो है, तो आपका ऑलरेडी स्कैन जो है 40 सेकंड में होगा। तो फिर आपने इसमें वेट टाइम नहीं डालना, ज़ीरो डालना है, ठीक है। बगैर किसी वेट किए आपका जो टाइम है वो 40 सेकंड पूरा हो रहा है, सही है। तो 40 सेकंड के आप अंदर अंदर इसका स्कैन कर सकते हैं। तो ये इसकी बेसिक एक चीज़ है कि जिसको आपने पूरा करना होता है। मिसाल के तौर पे आपका जो एरिया है वो और कम है, किसी छोटे बच्चे का कर रहे हैं आप, उसका 500 है एरिया 500 एरिया से मुराद क्या है? 500 एरिया से मुराद ये है कि अब बच्चा है तो बच्चे की टांगें छोटी होंगी, तो वो एरिया आपका जो है वो तकरीबन इतना बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 500, ठीक है। अब अगर 500 एरिया आपने उसका कवर करना है तो 500 जो है वो 18 सेकंड में हो रहा है, सही है। तो 18 सेकंड तो स्कैन टाइम है। अब इसको 40 करने के लिए मैं 40 में से 18 को माइनस करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएंगे आलमोस्ट 22, ठीक है। अब मैं ये क्या करूँगा कि इसमें 22 सेकंड का वेट डालूंगा, तो ये अब मेरा स्कैन जो है वो 40 सेकंड में पूरा होगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है। अगर आपका ऑलरेडी एरिया बड़ा है, आपका 1200 है, 1300 है, मतलब 1200 अगर आपका एरिया कवर हो रहा है तो वो ऑलरेडी आपका 40 सेकंड में हो रहा है, तो फिर आपने वेट टाइम डालने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप वेट टाइम इसमें ज़ीरो डालेंगे, सही हो गया। तो इस तरीके से आपने अपना स्कैन कन्फर्म कर देना है और उसको प्रोसीड करना है, और जब स्कैन होगा तो आपके पास कुछ इस तरह की डिटेल आएगी। एक चीज़ और इसमें याद रखनी है कि इसमें जो आपने प्रेशर रखना है वो बहुत ज़्यादा नहीं रखना। जैसे आप एनजीओ में 4 या 4.5 या 5 तक रख रहे होते हैं, तो आपने इसमें इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रखना। अलबत्ता आप उसका वॉल्यूम ज़्यादा रख सकते हैं ताकि आप उसको चेंज कर सकें प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अगर आप किसी छोटी मशीन पे परफॉर्म करें 16 या 32 पे, तो फिर आपने क्या करना है कि जो उसका प्रेशर है वो इतना ज़्यादा फास्ट नहीं रखना, ताकि आपका, क्योंकि आपकी मशीन स्लो चल रही होगी और कंट्रास्ट भी आपका स्लो चल रहा हो, ताकि आपका स्कैन जो है वो ठीक है। अगर आप किसी फास्ट मशीन पे कर रहे हैं तो फिर आप प्रेशर भी फास्ट रख सकते हैं और उसकी पिच को भी फास्ट रख सकते हैं, तो वो आपका स्कैन कुछ इस तरह है जिसमें ये आपको सारी आर्टरीज डिटेल में नज़र आ रही है, ठीक है जी। उम्मीद है ये डिटेल्ड वीडियो आपको समझ आ गई होगी, और बेसिक जो इसमें टेक्निक थी वो टाइमिंग थी। तो यहाँ तक ये आज का था लोअर लेवल। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो आप अपने स्कैन इस तरह कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।